नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह को 7:30 बजे हमारे द्वारा ये सेशन आता है जिसमें हम बताते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित सारे टॉपिक और उन पर एक वीडियो लेकर आते हैं हम। और साथ ही साथ जो है आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बिंदास टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्योंकि टॉपिक का नाम है अम्ल एवं उनके प्राकृतिक स्रोत। क्योंकि ऐसा होता है ना, अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहला जो है शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा जैसे साइट्रिक अम्ल। क्या रहेगा? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। और साइट्रिक अम्ल में भी आपको क्या बताना है, देखिए साइट्रिक में से आया है तो रस में क्या आता है? से आता है। किसमें आता है? रस में से। तो नींबू क्या आ जाएगा? नींबू। नींबू आ जाएगा। ऐसा कह सकता हूँ कि नींबू के कुल, नींबू कुल के, नींबू कुल के फल इसी में आ जाएंगे। नींबू कुल के फल इसी में आ जाएंगे बेटा। अब जैसे नींबू कुल के फल कौन कौन से होते हैं, जैसे नींबू हो गया और आपका संतरा हो गया और नींबू संतरा और एक और आपका आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रस भरे फल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नींबू, नींबू लिख सकते हैं, संतरा लिख सकते हैं, ठीक है, नींबू संतरा। और खट्टे खट्टे फल। और कैसे खट्टे फल? जो रस भरे हों, रस भरे हों, उन सब में जो है वो कौन सा आता है? साइट्रिक अम्ल आता है। वहीं पर दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? टाइट्रिक अम्ल। टाइट्रिक अम्ल, ठीक है, टाइट्रिक अम्ल होता है। और टाइट्रिक अम्ल जो होता है वो होता है जैसे कि इमली में। क्या होता है बेटा? टाइट्रिक अम्ल होता है इमली में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? जैसे टाइट्रिक अम्ल बोलेगा तो टाइट्रिक अम्ल का मतलब समझ रहे हो, इमली। इमली होती है ठोस, टाइट्रिक में क्या होता है? ठोस होता है। तो इमली, अंगूर, कच्चा आम। तो इमली, अंगूर, कच्चा आम, कच्चा आम, ठीक है, ये हो जाएगा। एक तो आता है इमली, अंगूर, कच्चा आम और एक आपका आता है बेकिंग सोडा। कौन सा आता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या आता है? बेकिंग सोडा। तो इसमें सब में जो है आपका क्या आता है? टाइट्रिक अम्ल आता है। तो साइट्रिक अम्ल हो गया, नींबू हो चुका है, नींबू कुल के जैसे नींबू, संतरा, खट्टे फल, रस भरे फल होते हैं। टाइट्रिक अम्ल जो होगा इमली, अंगूर, कच्चा आम और बेकिंग सोडा, ये सब इसमें हो जाएगा, टाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है भैया। अब एक आता है फार्मिक अम्ल। कई बार एग्जाम में पूछा है, फार्मिक अम्ल या मैथेनॉइल अम्ल। फार्मिक अम्ल बोल सकते हैं, मैथेनॉइल बोल सकते हैं। फार्मिक अम्ल या मैथेनॉइल। फार्मिक अम्ल या मैथेनॉइल। मैथेनॉइल अम्ल, ठीक है। ये लाल चींटी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लाल चींटी। लाल चींटी में पाया जाता है। डंक वाली जो चींटी होती है लाल, बिच्छू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बिच्छू के डंक में। ये भी बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक में, ठीक है। लाल चींटी में पाया जाता है, बिच्छू के डंक पाया जाता है। और जो तितैन होती है ना, तितैन, तो उन्हें कहते हैं हम, तितैन जैसे जो होते हैं उन्हें कहते हैं बर्रो। क्या कहते हैं? बर्रो, ठीक है। तो बर्रो के डंक में होता है, बर्रो के डंक में, ठीक है भैया, ये होता है। तो फार्मिक अम्ल आपका हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? मैथेनाइल हो जाएगा। क्लियर यहाँ से? फिर एक आपका इसके बाद जो होता है वो होता है आपका एसिटिक अम्ल। एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल किस में होता है? जैसे सिरके में होता है, अचार में होता है, ठीक है। और हाँ जी, सिरका और अचार और फलों के जो रस होते हैं ना, उनमें भी पाया जाता है। तो फलों के रस, अचार और सिरका, ठीक है। तो सिरका हो गया, अचार हो गया, फलों के रस में हो गया। कौन सा हो गया? एसिटिक अम्ल। एग्जाम में आया था। और आपका जगह बेंजोइक अम्ल। एक क्या आता है? बेंजोइक अम्ल आता है। कौन सा होता है? बेंजोइक अम्ल, ठीक है। बेंजोइक अम्ल किस में होता है? घास में होता है। घास में होता है, पत्तों में होता है। किस में होता है? पत्तों में होता है और मूत्र में होता है। तो कहाँ पर होता है? घास, पत्ते और मूत्र में होता है बेंजोइक अम्ल। याद रखना बेटा, ठीक है। एक टाइट्रिक हमने बोल दिया है आपको। एक होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है बेटा? ये दूध में होता है, ये दूध में होता है, ठीक है, और दही में होता है। दूध और दही में होता है, ठीक है। कभी कभी खमीर में भी होता है। किस में होता है? खमीर में भी इसको देखने को मिलता है। तो दूध, दही और खमीर।
तो फार्मिक अम्ल याद रखेंगे, फार्मिक अम्ल या मेथेनाइल अम्ल लाल चींटी, बिच्छू के डंक और बुर्रों के डंक में होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है फलों के रस, अचार, सिरका, ठीक है। बेंजाइक अम्ल जो होता है घास, पत्तों और मूत्र में होता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध, दही और खमीर में होता है। इट इज़ क्लियर, बताइए। अब इसके बाद में आता है पालक टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। क्या आता है? पालक टमाटर में एक होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में आता है और टमाटर में आता है। पालक और टमाटर में दोनों में क्या आता है? ऑक्जेलिक अम्ल आता है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक आता है आपके इसके साथ में ग्लूटामिक अम्ल। कौन सा आता है? ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, ठीक है। गेहूं में होता है। किस में होता है? गेहूं में होता है। किस में बेटा? ये गेहूं में होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मौलिक अम्ल जो होता है, मौलिक अम्ल वो सेब, केला, मौलिक अम्ल किस में होता है बेटा? ये सेब में होता है, ये केले में होता है, सेब में होता है, केले में होता है, नाशपाती में भी होता है, नाशपाती में भी होता है, नाशपाती में भी होता है। याद रखना, नाशपाती में, गाजर में भी होता है, ठीक है। किस में? रस भरी गाजर में, ठीक है। मोस्ट है ये सारी मोस्ट है। तो सेब, केला, नाशपाती और ये, इसमें आटे में भी होता है। किस में होता है? आटे में भी होता है, चोकर में भी होता है, ठीक है। ये जो होता है ग्लूटामिक अम्ल गेहूं, आटे, चोकर में होता है। मौलिक अम्ल सेब, केला, नाशपाती, रस भरी गाजर में भी होता है। क्लियर इतना, ठीक है। एक होता है आपका टैनिक अम्ल। कौन सा होता है? टैनिक अम्ल कहाँ पर होता है? ये चाय में होता है। किस में होता है? चाय में होता है टैनिक अम्ल, ठीक है भाई, चाय में होता है टैनिक अम्ल। क्लियर इतनी बात? एक सेकंड जरा, इतनी बात तो हो गई, समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है भैया। तो टैनिक अम्ल हो चुका है। एक होता है एस्कार्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल जो होता है वो किस में होता है आपका? एस्कार्बिक अम्ल ये होता है आपके, ठीक है। तो देखो, टैनिक हो गया, चाय में होता है। एस्कार्बिक अम्ल जो होता है वो किस में होता है? आंवला। किस में होता है? आंवला में। याद रख लेना इसको भी, ठीक है, आंवले में होता है। क्लियर भैया? चलो इतने बात कर लेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल होता है पालक टमाटर में, ठीक है। ग्लूटामिक अम्ल जो होता है वो किस में होता है? गेहूं, आटे, चोकर में होता है। मौलिक अम्ल जो होता है सेब, केला, नाशपाती, रस भरी गाजर में होता है। टैनिक अम्ल जो होता है चाय में होता है। एस्कार्बिक अम्ल जो होता है वो किस में होता है? आंवला में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है? एक होता है ब्यूटायरिक अम्ल। कौन सा होता है? ब्यूटायरिक अम्ल होता है लहसुन, प्याज में, घी और मक्खन में। ब्यूटायरिक अम्ल किस में होता है? घी में और मक्खन में, होता है, ठीक है। अभी मैंने बोला था लहसुन और प्याज में कौन सा होता है? तो इसका होता है सल्फेनिक अम्ल। कौन सा होता है? सल्फेनिक अम्ल किस में होता है? ये लहसुन किस में होता है? किस में होता है? क्या होता है इसमें? एक होता है आपका सल्फेनिक अम्ल में क्या होता है? लहसुन और प्याज, ठीक है। लहसुन और प्याज में होता है, ठीक है। इसके बाद में एक आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा आता है? हाइड्रोक्लोरिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक ये किस में आता है? ये पेट में जो अमाशय होता है उसमें, तो पेट यानी कि अमाशय में होता है, ठीक है।
तो ये तो जैसे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं, ठीक है। फिर भी एक आध दो लिख लो। सोडा वाटर जो होता है उसमें होता है कार्बनिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, अम्ल जो होता है वो किसमें होता है? आपका सोडा वाटर, ठीक है। जरूर यूज करते होगे थोड़ा बहुत सोडा वाटर। तो ये चीज़ें हैं जो हैं ये हमारी रिवाइज वाली हैं। तो चलो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या रिवाइज करा है। यहाँ से उठाते हैं। सबसे पहली बात हमें पढ़ना है अम्ल और प्राकृतिक स्रोत। साइट्रिक अम्ल जो है वो क्या है? नींबू है, ठीक है। नींबू, संतरा, खट्टे फल, रस भरे जो होते हैं। टाइट्रिक अम्ल जो होता है इमली, अंगूर, कच्चा आम, बेकिंग सोडा, ये होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करने वाले हैं तो हमने बात करा फार्मिक अम्ल में। फार्मिक अम्ल मेथेनाइल जो होता है लाल चींटी में होता है, बिच्छू के डंक में होता है, बुर्रों के डंक होता है, ठीक है। यहाँ पर फलों के रस में होता है, ठीक है। आचार में होता है, सिरके में होता है, क्या? एसिटिक अम्ल। क्लियर। बेंजाइक अम्ल जो होता है वो किस में होता है? घास में होता है, ठीक है। पत्तों में होता है, मूत्र में होता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दूध में होता है, दही में होता है, खमीर में होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है पालक में होता है, टमाटर में होता है। ग्लूटेमिक अम्ल जो होता है वो गेहूं में होता है, आटे में होता है, चोकर में होता है, ठीक है। मौलिक अम्ल जो होता है वो सेब में होता है, केले में होता है, नाशपाती में होता है, रस भरी गाजर में होता है, ठीक है। टैनिक अम्ल जो होता है वो चाय में होता है, ठीक है। एस्कार्बिक अम्ल जो होता है वो किस में होता है? आंवले में होता है। वहीं पर ब्यूटायरिक अम्ल जो होता है घी, मक्खन, ठीक है। सल्फेनिक अम्ल जो होता है वो लहसुन, प्याज, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पेंट अवश्य। और कार्बनिक अम्ल जो होता है वो किसमें होता है? सोडा वाटर में, ठीक है। तो इतना हो चुका है। एक बार रिकॉल करेंगे सारे। फार्मिक अम्ल या मेथेनाइलिक अम्ल जो होता है लाल चींटी, बुर्रो और बिच्छू के डंक में होता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है नींबू कुल के जितने भी होते हैं, या संतरा, नींबू, रस भरे फल जो होते हैं ये हो जाएगा। टाइट्रिक अम्ल जो होता है वो कौन सा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो होता है वो होता है अचार में, सिरके में, फलों के रस में, ठीक है। बेंजाइक अम्ल जो होता है वो घास में, पत्तों में और मूत्र में होता है। टाइट्रिक अम्ल जो होता है बेकिंग सोडे में होता है, इमली में होता है, अंगूर में होता है, कच्चे आम में होता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध और दही में होता है, ठीक है। और ग्लूटेमिक अम्ल जो होता है वो गेहूं में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है पालक और टमाटर में होता है। मौलिक अम्ल जो होता है सेब, केला, नाशपाती, रस भरी गाजर में होता है। और टैनिक अम्ल होता है चाय में। एस्कार्बिक अम्ल जो होता है आंवले में होता है। ब्यूटायरिक अम्ल जो होता है घी, मक्खन में होता है। सल्फेनिक अम्ल जो होता है लहसुन, प्याज में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पेट या मनुष्य में होता है। क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल जो होता है वो किस में होता है? आपका सोडा वाटर में। तो ये सारे ऐसे रिवाइज कर लो, एक दो बार वीडियो को देख लेना, आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ऐसे ही हमारी छोटे या छोटे वीडियो जो भी टॉपिक के आएंगे वो हम बनाते रहेंगे। डेली 7:30 बजे जो है हम लेकर आ रहे हैं इसको, ठीक है। आपको क्या है छोटे टुकड़ों में ही तैयारी करनी है। और ये एक दिन में अगर 2-3 बार एक वीडियो देख ली ना आपने तो तुरंत एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। फिर आपको किसी किताब में नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, बनाने की ज़रूरत नहीं, केवल रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, केवल यहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे। तो मिलते हैं कल भी अपनी ऐसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।